सर शुरू कीजिए। नहीं, मैं तो शुरू कर दूंगा, बट मुझे लग नहीं रहा कि स्टार्ट हुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एक बार यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है जी। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्टेड 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 है। ला मजे आ रहे हैं तुम्हारे जिंदगी के। 11th की शुरुआत है। ठीक है जी, ठीक है। अबे थोड़ा धीरे धीरे कर लो, कुछ पढ़ने तो दो यार। गुड इवनिंग के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सिमेट्री में बस गुड इवनिंग ही है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर? स्टार्ट करें क्लास को। चलिए 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 चलिए, ठीक है जी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा फिर आज, ठीक है। और आज की क्लास हमने इस हिसाब से डिजाइन करी है कि पहले ये तो चेक करें कि हमारे जो प्यारे लाल पीले हरे नीले हैं हमारे बच्चे, ठीक है, क्या उन्होंने पिछली क्लास का कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। जानबूझ के पिछली क्लास में से एक क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ था, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर, बस थोड़ा सा एक स्टेप का चेंज था बस, ठीक है। तो वो उसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, ठीक है। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, अब भी अभी जस्ट आया ये क्वेश्चन, कोई पुराना नहीं है। दैट इज जेई मेन 2020 6 सितंबर में, ठीक है। यानी कि जस्ट थोड़े ही, मतलब कि 6 7 8 महीने जो भी कहें आप, 9 10 महीने हुए, ठीक है, सितंबर में था। और क्वेश्चन करके देखते हैं आराम से, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। द एवरेज ऑफ मोलर मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज मोलर मास दे रखा है, एवरेज मोलर मास दे रखा है, ठीक है सर। एवरेज मोलर मास किसका? क्लोरीन का। कितना? 35.5 ग्राम पर मोल, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आप बेटा चैट बॉक्स को प्लीज थोड़ा मिनिमाइज कर दो और इधर ध्यान दो, ठीक है। द रेशो ऑफ क्लोरीन 35 to 37 इन ए नेचुरली अक्रिंग क्लोरीन इज। आपको रेशो निकालनी है, किसकी रेशो निकालनी है? क्लोरीन 35 की और क्लोरीन 37 की रेशो निकालनी है। क्या हम सबने लास्ट क्लास में एवरेज मास निकालने का, मोलर मास निकालने का, क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था? यस सर, बट हमने पढ़ा था परसेंटेज की टर्म्स में। किसके टर्म्स में? परसेंटेज की टर्म्स में, ठीक। जैसे कोई पूछे कि परसेंटेज क्या होगी क्लोरीन 35 की, ठीक है, और परसेंटेज क्या होगी क्लोरीन 37 की। बेटा पहले परसेंटेज निकाल लूंगा, फिर फ्रैक्शन निकाल लूंगा। बेटा जैसे जैसे मान लो आपके मार्क्स आए 49 आउट ऑफ 50। कितने मार्क्स आए? 49 आउट ऑफ 50। फ्रैक्शन कितनी होगी? 49 डिवाइडेड बाय 50, यही होगी फ्रैक्शन। परसेंटेज कितनी होगी? 49 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके मार्क्स आए 49 आउट ऑफ 50, ठीक, तो फ्रैक्शन कितनी होगी? 49 मार्क्स आपके आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, दैट इज 50। परसेंटेज कितनी होगी? 49 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। क्या परसेंटेज का फॉर्मूला पता चल गया? यही होता है फ्रैक्शन इंटू 100। फ्रैक्शन इंटू 100। मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, फ्रैक्शन अपने आप पता चल जाएगी। मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, फ्रैक्शन अपने पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कर दिया हुआ है, मैं जानता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। आई नो इट वेरी वेल, बट मुझे तो समझाना है ना, मैं तो टीचर हूं, मेरी तो मजबूरी है। मैं तो नहीं ये कह सकता कि लास्ट क्लास में कर लिया था तो आगे निकल सकते हैं। चलो लेट कर रहा हूं बेटा, लेट कर रहा हूं बेटा। परसेंटेज क्लोरीन 35 की x% है, तो परसेंटेज क्लोरीन 37 की कितनी होगी? सर दोनों की मिला के टोटल परसेंटेज होनी है 100। वो तो पता ही है, सबको पता है भाई। आपके मार्क्स कितने नहीं आए और कितने आए हैं? कितने आए थे? 49। कितने नहीं आए? 1। उनका टोटल परसेंटेज निकालोगे 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, वो 100 ही आनी है। एक की परसेंटेज दोनों को मिला के 100% होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एक की परसेंटेज x% है, तो दूसरे की कितनी होगी? 100 माइनस x।
भाई अगर ये 60 होगा, ये 40 होगा, ये 30 होगा, ये 70 होगा, ये 90 होगा, ये 10 होगा, ये तो पता ही है, दोनों को मिला के कितना आना है, 100 आना है। तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, फिर फ्रैक्शन तो अपने आप ही पता चल जाएगी। कैसे, जरा ध्यान से करते हैं। एवरेज मोलर मास, फॉर्मूला याद है, इसकी परसेंटेज क्लोरीन 35 की x मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। कितना, क्लोरीन 35 का मास कितना होगा, 35। साइन किसका लगना था, प्लस का। अब इसकी परसेंटेज जो कि कितनी है, 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक डिवाइडेड बाय 100। क्या हम सबको एवरेज मोलर मास क्लोरीन का गिवन है क्या, यस गिवन है। कितना गिवन है क्वेश्चन में, 35.5 गिवन होगा, हाँ गिवन है 35.5। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। एवरेज कितना है 35.5, परसेंटेज कितना था 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा 75%। एक्स आ गया 75%। सॉल्व कर सकते हैं आप, वो कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी परसेंटेज थी, ये किसकी परसेंटेज थी एक्स, दैट इज क्लोरीन 35 की। क्लोरीन 37 की बताओ, वो 100 माइनस एक्स थी, वो 100 माइनस एक्स थी, दैट इज 100 माइनस 75 है, दैट इज 25 है। क्या आपको रेशो पता चल गई, क्या आपको रेशो पता चल गई, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, 35 की कितनी है 75%, इसकी 25%। क्या 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाफ बोर्ड विजिबल है, मुझे तो पूरा बोर्ड नजर आ रहा है यार। कहां हाफ बोर्ड विजिबल है, पूरा बोर्ड नजर आ रहा है बेटा मुझे तो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ एक और चीज बतानी थी, दैट इज फॉर्मूला मास। ठीक है, एटॉमिक मास पढ़ चुके हो, रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, ग्राम एटॉमिक हो, मॉलिक्यूलर मास पढ़ चुके हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो। ठीक है, एक फॉर्मूला मास बताना है। ठीक है, कुछ नहीं है यार, जो हम जब भी आयनिक कंपाउंड का मास लिखते हैं, किसका कंपाउंड का मास लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड का मास लिखते हैं, तो उसको हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं। बस जब भी किसी, सर ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये बताइए। ठीक है, जिसके ऊपर चार्जेस होते थे, याद है, NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, KCl, K के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। तो जब भी आयनिक कंपाउंड का मास लिखते हैं ना, उसे फॉर्मूला मास बोल देते हैं, बस खत्म। कोई टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एटॉमिक, सॉरी इसको थोड़ा जी, एटॉमिक मास Na का दे रखा है आपको 23U, एटॉमिक मास क्लोरीन का दे रखा है आपको 35.5U। ठीक है, आपसे फॉर्मूला मास पूछा गया NaCl का, क्या पूछा गया, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे बेटा, Na का कितना होता है 23, 1 इंटू 23, क्योंकि 1 क्यों किया, क्योंकि सिर्फ एक ही सोडियम है यहां पे। ठीक, Cl का कितना होता है 35.5, 1 इंटू 35.5 कम्स आउट टू बी 58.5U। ठीक है जी, तो फॉर्मूला मास भी आपको पता चल गया। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, चार्ज पार्टिकल्स तो आयंस कहते हैं, फिर इनके आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला मास कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं। ये लाइव है बेटा, एक महारथी पूछ रहा है कि ये रिकॉर्डेड है कि लाइव है। चलो बेटा आप लगे रहो, इन्हीं चीजों में लगे रहो, आप चैट बॉक्स में, आप कंपटीशन कम कर रहे हो, हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारे बच्चों का होगा, बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी, ये देखिए क्या है, ये NaCl का कंपाउंड है। जो घर पे नमक देखते हो ना, अगर उसको मैग्नीफाई करके देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये जो ग्रे कलर वाले आपको नजर आ रहे हैं,
ये क्लोराइड आयंस ठीक है तो प्लास्टिक रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्लोराइड आयन है। जो ग्रीन कलर वाले आपको नजर आ रहे हैं उससे हमने सोडियम आयंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, तो यही है वो फॉर्मूला मास, इस कारण इसको फॉर्मूला मास बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है इक्विवेलेंट मास, भाई चैप्टर हो लेने दो ना, जब चैप्टर हो जाएगा ना तब नहीं पता होगा इक्विवेलेंट मास तब पूछना, अभी मत पूछो। हाँ, एक और बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या सर फॉर्मूला मास का मोलर मास बताओ। क्या आपको इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना आता है? बताओ जरा, मोलर मास बताओ भाई NaCl का, जल्दी जल्दी। मोलर मास या फॉर्मूला मोलर मास बोल लो, बस करना क्या है, इस यू की जगह क्या करना है, इस यू की जगह क्या करना है, दैट इज ग्राम लिख देना है सर। ये तो देखो पिछली इतनी सारी क्लासेस में सीखा ही आप लोगों ने। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। एक बच्चे ने और पूछा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज बार बार वही लिखा जा रहा है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, पता नहीं क्या पूछना चाहते हो। ठीक है जी, आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला मास भी हम लोगों को पता चल गया। क्या लास्ट क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीख लिए थे, दैट इज चाहे मास दे रखा हो तो मैग्निफिसेंट लगेगा। लास्ट क्लास नहीं ली है तो आज की क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है जी, जीरो समझ आएगा अंडा। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है, उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने रिवाइज नहीं किया, वो मैं नहीं कर सकता आपके लिए, वो मैं नहीं कर सकता, आपका टीचर नहीं कर सकता उसके वो चीजें। अगर आप कहोगे सर आप तो वेले हो जाओगे ना क्लास के बाद, सर हमारे नोट्स ही बना देना। ठीक है, कई बच्चे कह रहे सर होमवर्क दे देते हो उसका सॉल्यूशन कराते नहीं। भाई सब कुछ मैं ही करूंगा तो मेरे बच्चे आप क्या करोगे? आप तो ये भी कहोगे जब फाइनल एग्जाम होगा सर IIT JEE एडवांस का, सर उस दिन तो कोई आपका बैच होगा नहीं, सर आप ही चले जाना सर पेपर देने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता। IIT JEE एडवांस की पहले थिंकिंग को समझिए। ठीक है, आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। जब आप सोचना शुरू करेंगे, आप स्टार्टिंग में सोच भी नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक। मुझे आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा, आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं क्लास लीजिए, शांत जगह पे बैठ के क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। ये बार बार बोला जा रहा है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस है इन वर्ड्स की। डीपीपी सॉल्व करिए, ठीक है, डीपीपी खुद सॉल्व करिए। कुछ एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन देखिए, ये नहीं कि डीपीपी का सॉल्यूशन आया और अपनी कॉपी में हर एक का आंसर लिखना शुरू कर दिया। उससे कभी भी थिंकिंग नहीं डेवलप हो सकती। टाइम पास किया जा सकता है बट आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेके जाना है। मैं पहले भी बात बोल चुका हूं किसी और बैच में, मैं आपको भी रिपीट कर देता हूं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना बहुत आसान है, सिर्फ आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। हम जहां पर प्रीवियस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, हमारी शक्ल देखने के लिए ना सिर्फ कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा, बच्चों को 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ते थे पर ईयर। ठीक है, तब सिर्फ शक्ल देखी जाती थी, अच्छा ये सर फिजिक्स पढ़ाएंगे या केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या मैथ पढ़ाएंगे या बायो पढ़ाएंगे। ठीक है, आज और वो तो बहुत आसान है भाई, पैसे लो और शक्ल देख लो और पढ़ लो। ठीक है, बट किसी भी इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन लेके जाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम सिखा रहे हैं आपको कि मेहनत कैसे करनी है कि नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो थोड़ा करो, आपका हाथ पकड़ के थोड़ा लिख सकते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि आप जो बताया जा रहा है उसके बारे में बात करें। ठीक है, कुछ जानों का अपना ही चल रहा है चैट बॉक्स में, कोई बोल रहा है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई बोल रहा है पता नहीं क्या क्या क्या। अरे भाई चैप्टर हो जाने दो यार, चैप्टर के बाद अगर नहीं हुआ होगा तब बात करना। आई मीन दैट इज व्हाट शुड आई कॉल इट। ठीक है, मैं वर्ड भी नहीं है मेरे पास इसके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या किसी भी कोई भी सब्सटेंस दे रखा हो उसके मोल्स फाइंड आउट करने आते हैं? यस सर, या तो मैग्निफिसेंट लगेगा या पर्सनैलिटी लगेगा या वाउ टोटली लगेगा। एग्रीड। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, याद है ये कौन है? दैट इज मोल्स। ठीक है, और इसके बारे में क्या लाइन बोली थी हम लोगों ने? मैग्निफिसेंट, पर्सनैलिटी, वाउ टोटली, मार्वलस। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, निमोनिक बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले समझो। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का? सुनिए, आपको या तो मास गिवन होगा या पार्टिकल्स गिवन होंगे और या वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन होगी एट STP।
क्वेश्चन को समझिए क्या है, इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा, या तो मास गिवन होगा या पार्टिकल्स गिवन होंगे। पार्टिकल पता ही है ना, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, हम जनरली मॉलिक्यूल या आयन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और यहां वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन होगी एट एसटीपी। इन तीनों में से एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड आउट करनी होगी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको उस चीज का मास दे रखा हो, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है उस गैस की एट एसटीपी। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल दे रखे हो, मॉलिक्यूल या आयन वगैरह दे रखे हो, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दे रखी हो, आपको उसका मास फाइंड आउट करना हो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ आ गया, ठीक। अब सुनिए, जो भी चीज दे रखी होगी, तीनों में से कोई एक ना एक चीज तो पक्का दे रखी होगी फॉर श्योर, ठीक है। उसके क्या फाइंड कर लो, पहला स्टेप क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या उसके लिए हम लाइन पढ़ चुके हैं, कौन सी वाली, मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के स्पेलिंग गलत है, क्यों गलत है वो आपको पता ही है, आपने कॉपी रिवाइज करी होगी, तो रिवाइज नहीं करी हुई तो कोई मतलब नहीं है जी फिर उसका। वाओ टोटली, और लास्ट में क्या था, मार्वलस। स्पेस नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, ठीक। अच्छा, पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, या तो मैग्निफिसेंट यूज करके, या पर्सनैलिटी, या वाओ टोटली, या मार्वलस। मार्वलस अभी सिखाया नहीं है, बाकी उनसे कर सकते हैं। सेकंड, आपने इससे पूछा, कह रहे यार तेरी तो मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, वाओ टोटली, मार्वलस, ठीक है, कुछ खाएगा क्या, ठीक है। तो इसका जवाब सुनो, इसका जवाब सुनो, इसका जवाब है ये कुछ कुछ आपके जैसा ही है, इसकी हरकतें, ठीक है। दुनिया मर रही है और इसको खाने पीने की पड़ी हुई है, और देखो क्या खाना चाहता है, दैट इज मैगी मसाला। जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसको कैपिटल में लिखिएगा, जो स्मॉल में लिखा है उसको स्मॉल में लिखिएगा। मैगी मसाला इज वेरी टेस्टी, ठीक। क्या पहले स्टेप से बेटा, अगर हाफ स्क्रीन आ रही है तो स्क्रीन पर आप क्लिक करिए, वहां पर आप एक बॉक्स सा बना हुआ आएगा, उसको क्लिक करिए, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, एक बच्चे ने पूछा फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, मॉलिक्यूल मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। वापस आ रहे हैं, मैगी मसाला इज वेरी टेस्टी। क्या पहले स्टेप के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुके हैं? यस सर, पता चल चुके हैं। तो देखो, अगर आपको सेकंड स्टेप में मास फाइंड आउट करना हुआ, क्या फाइंड आउट करना हुआ, मास फाइंड आउट करना हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पहले स्टेप से आ चुके हैं, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, उसको मल्टीप्लाई कर देना ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, जिसको मोलर मास भी बोलते हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड स्टेप में अगर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, क्वेश्चन में आया मास फाइंड आउट करो, पहले स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। सेकंड, अगर आपको सेकंड स्टेप में मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हुए, अगर आपको सेकंड स्टेप में मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हुए, क्या पहले स्टेप से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर चुके हैं? क्या पहले स्टेप से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर चुके हैं? यस सर। उसको मल्टीप्लाई कर देना ए से। ए मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। जो कैपिटल लेटर्स में है उनका मतलब है, जो स्मॉल लेटर में है उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे पहले स्टेप में, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करनी है? वॉल्यूम किसकी? गैस की। कब? एसटीपी पे। क्या पहले स्टेप से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर चुके हैं? यस, एन मल्टीप्लाइड बाय टी। टी से क्या था, अगर आपको याद हो, मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, वाओ टोटली, मार्वलस में, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, एन, ठीक है, टी दैट इज 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। थैंक यू प्रांजल।
चलिए चलिए चलिए, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अगर मास फाइंड आउट करना होगा, पहले स्टेप से मोल्स आ गए थे, उसको मल्टीप्लाई कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। अगर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना होगा, पहले स्टेप से नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हुई गैस की एट एसटीपी पे, पहले स्टेप से नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे, दूसरे स्टेप उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए जी, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 84 ग्राम ऑफ CO। आपको एटॉमिक मास कार्बन और ऑक्सीजन का गिवन होगा, इसकी टेंशन मत लेना। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं ये बात कि एटॉमिक मास की कभी टेंशन नहीं लेनी। इतने क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग कि तुम्हें याद ही हो चुके होंगे कि किसका एटॉमिक मास क्या होता है, बट फिर भी टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन में गिवन होगा। वापिस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर, प्लीज। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 84 ग्राम। ग्राम क्या होता है? मास। ग्राम क्या होता है? मास। टॉपिक पर वापस चलते हैं। क्या टॉपिक हमने यही पढ़ा था? यही पढ़ा था कि हमें इन तीनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, कोई दूसरी चीज फाइंड आउट करनी होगी। क्या क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है? 84 ग्राम मास गिवन है। क्या हमसे पार्टिकल पूछे गए हैं? पता है ना, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मास गिवन है, मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं। ठीक, पहला स्टेप क्या था? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से लिख लेना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते थे? लास्ट क्लास में सिखाया था। या तो मैग्निफिसेंट लगेगा, या पर्सनैलिटी लगेगा, या वाउ टोटली लगेगा, या मार्वलस लगेगा। ठीक है, कौन सा लगेगा? यहां पर हमें मास गिवन है, यहां पर हमें मास गिवन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बट हमारी तो मजबूरी है फिर भाई। ठीक है, हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए। पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, जिसको एन से लिखा जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मास दे रखा है, मैग्निफिसेंट लगेगा। मैग्निफिसेंट क्या होता था? ऊपर मास, नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बेटा, हम सबको ग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, GMM है वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO। कैसे करूंगा? कितने कार्बन है बेटा यहां पर? 1। कितने कार्बन है यहां पर? 1 इंटू एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है यहां पर? 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 16। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। देखो बेटा, पहला स्टेप, मास कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 84 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 28। क्या ये 3 आ जाएगा? पहला स्टेप कर लिया हम लोगों ने। दूसरा स्टेप, जब भी अगर मुझे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मॉलिक्यूल पूछे हैं, तो क्या करूंगा? जो भी मोल्स आए हैं, मसाला लगाऊंगा। मसाला का मतलब क्या है? जब जो भी मोल्स आए हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो भी मोल्स आए हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। पता भी है एवोगाड्रो नंबर को Na से लिखा जाता है। क्या बेटा, वैल्यू इसकी 18.066 इंटू 10⁻23 होगी। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हलवा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैंने मैगी बनाई थी, तुम्हें हलवा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। चलो 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 चलो, देखें इसके ऊपर। ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फाइंड मास ऑफ 89.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। फिर वही बात, एटॉमिक मास कार्बन का, चाहे वो एटॉमिक मास वाली फॉर्म में लिख दो,
चाहे एटॉमिक मास लिख दो या ऐसे लिख दो 612 एंड ऑक्सीजन 816, ये ऊपर लिखे जो है वो मास ही है, मास नंबर ही है उनका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, करिए करिए करिए, जल्दी जल्दी, बी क्विक। फाइंड मास ऑफ, बहुत बच्चों का आंसर आ भी गया जी, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। जी जी जी, मैं जानता हूं जानता हूं जानता हूं। जी जी जी, मैगी जैसे 2 मिनट में हो गया। अच्छी बात है। अक्षत ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा अक्षत कह रहा है सर क्या हमेशा ये जो गैस की वॉल्यूम गिवन होगी वो एसटीपी पे गिवन होगी ना? ठीक है, अभी के लिए एसटीपी, आज कुछ और भी कराएंगे, बट क्लास अभी चलने दीजिए, आज ही कराएंगे, घबराइए मत। ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर आ भी गया जी। पहला स्टेप क्या करना था? पहले स्टेप में क्या करना था? दैट इज क्या फाइंड आउट करने थे सर? नंबर ऑफ मोल्स, जो किसके बराबर होंगे? क्या फॉर्मूला लगेगा? मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी के वाउ टोटली, वाउ टोटली लगेगा सर। कैसे पता सर? क्योंकि वॉल्यूम दे रखी है गैस की एट एसटीपी। वाउ टोटली क्या होता था? ऊपर वॉल्यूम, नीचे 22.4, कितना आ जाएगा? 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सेकंड स्टेप, मास। मास फाइंड आउट करना था तो लगेगा मैगी। मैगी क्या था? जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं मल्टीप्लाई कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 से। यहां पर निकाल लेते हैं साइड में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का। मुझे पता है 44 आना है, बट फिर भी जिनको ना पता हो, एक कार्बन है यहां पर तो 1 × 12, 2 ऑक्सीजन है यहां पे तो 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है, ये आ जाएगा 44। तो 4 × 44 कम्स आउट टू बी 176 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक और करते हैं क्वेश्चन। अब की बार जो हमने आज क्लास में पढ़ा है और पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा है उसको कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे पता चले आप रिवीजन भी कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या हर एक बच्चे को यह सिखाया गया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, या प्रोटॉन कैसे निकालने हैं, या न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं? जो आज सीखा है और जो उस दिन सीखा था, दोनों को कंबाइन करने। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर of electrons in 67.2 liter of ammonia at STP। बेटा हिंट मैं दे देता हूं, मैं कराऊंगा भी। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करिए। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए और फिर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करिए, फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता क्या है? या तो मैग्निफिसेंट या पर्सनैलिटी या वाउ टोटली। सर यहां पर कौन सा लगेगा? सर यहां पर वाउ टोटली लगेगा। कैसे पता चला? वॉल्यूम दे रखी है गैस की एसटीपी पे 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक, वाउ टोटली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, कितने मोल्स आ गए? 3। अब फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, वो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर मॉलिक्यूल फाइंड, जब भी मोल्स आ जाते थे मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करते थे? मसाला क्या था? मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। क्या एवोगैड्रो नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? Na, वैल्यू वही है 6.022 × 10⁻23, पर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो 3 × Na। मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? सर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये सिखाया मैंने, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। आगे आते हैं, जैसे सिंबल पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो ये रहा
क्वेश्चन में गिवन होंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी, फिर वही बार बार इसकी टेंशन नहीं लेनी कभी भी, बाकी किसी चीज की वर्ती टेंशन लो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये रहा नाइट्रोजन का सिंबल, ये रहा हाइड्रोजन का सिंबल। इलेक्ट्रॉन्स पता कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, कितने हैं वो 7। प्रोटॉन भी ऐसे ही फाइंड आउट करते थे। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज 1। कितने आगे बेटा 10, कितने आगे 10। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैज इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है, तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू Na इंटू 10 दैट इज 30 Na, दैट इज 30 Na। अब Na की वैल्यू रखनी है तो रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी मन मर्जी वो, तो आंसर पे डिपेंड करेगा पेपर में कैसा आया। 30 Na की फॉर्म में लिखा हुआ है कि इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। रिवाइज करते रहिए, यू आर ऑन राइट पाथ, नोट्स बनाते रहिए, यू आर ऑन राइट पाथ, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोगों ने मोल सीख लिया, ठीक है, उससे कभी भी कोई मास निकालना हो, मॉलिक्यूल निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, वो भी सीख लिया। कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हो, वो भी सीख लिया, वो पहले ही सीख चुके थे, पिछली क्लासेस में ही सीख चुके थे, ठीक है। अब वापस आते हैं फिर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये देखिए जरा, एक छोटा सा क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, ये देखो जरा, ये देखो, ये क्वेश्चन कब आया, AIEEE 2002 में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा तब तक, और तब ये क्वेश्चन आया था। बट हाँ, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, तो उनको करना चाहिए, ठीक है। सबके एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं गिवन है यहाँ पे मैं बता दूंगा, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है, 560 ग्राम ऑफ Fe एटम्स निकालने हैं। एटम होते क्या है, पार्टिकल, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, तो एटम्स निकालने हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी चीज निकालनी हो, मास दे रखा है, पार्टिकल्स निकालने हैं, पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्निफिसेंट, पर्सनैलिटी के वाउ टोटली। सर मैग्निफिसेंट लगेगा, कैसे पता चला, मास, एटॉमिक मास 560 डिवाइडेड बाय 56। अब ये मत पूछना सर आपने तो यहां पर ना जब मैग्निफिसेंट सिखाया था तब आपने पता क्या बोला था, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पर तो आपने ग्राम एटॉमिक मास रख दिया है। भाई आयरन Fe का एटम और मॉलिक्यूल सेम होता है ना, याद है ना, एटम और मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम, उसका एटम और मॉलिक्यूल क्या है, सेम, ठीक है। तो ये चाहे इसे ग्राम एटॉमिक मास कह लूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लूं, दोनों क्या है, सेम। चलो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 10। जब भी मोल्स आ जाते हैं, पार्टिकल निकालने होते हैं, तो क्या लगता है, मसाला, ठीक है। फिर वही बात, सर आपने जो मसाला सिखाया था वो तो मॉलिक्यूल के लिए सिखाया था, अब यहां पर तो एटम फाइंड आउट करने हैं। भाई आयरन, फिर सिर्फ 15 सेकंड बाद वही लाइन रिपीट करनी पड़ रही है। आयरन का एटम और मॉलिक्यूल सेम होता है, तो चाहे मैं इसे मॉलिक्यूल लिखूं या आयरन के केस में, हर किसी के केस में नहीं, ठीक है, आयरन के केस में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, मसाला क्या था, जितने मोल्स आएंगे आगे मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, ठीक, दैट इज Na लिख देता हूं। तो बताओ बेटा, इसका कंपैरिजन करना है A, B, C और D के साथ, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। कुछ एक का आंसर सही है, कुछ एक का आंसर गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अब सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन होगा 14 होता है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। सर आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं रखा,
भाई यहां पर N लिखा है ना, N लिखा है ना, N2 तो नहीं लिखा। अगर N2 लिखा होता मैं पक्का ग्राम, क्योंकि वो मॉलिक्यूल होता तो मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करता, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। भाई एटम दे रखा है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना, वो तो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है। एटम दे रखा है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, मॉलिक्यूल दे रखा होता तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। 70 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ गया 5। 14 उसका ग्राम एटॉमिक मास है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं। इसी का बी पार्ट, मॉलिक्यूल आ जाते थे या एटम आ जाते थे, क्या फाइंड आउट करने होते थे, मोल्स आ जाते थे, एटम फाइंड आउट करने होते थे, वही मसाला, ठीक है। जो मोल्स आए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो मोल्स आए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। क्या पहली ऑप्शन देखो, क्या जितने भी एटम्स इसमें हैं वो ट्वाइस ऑफ द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है? हाँ भाई डबल है, यहां पर 5 Na है, यहां पर 10 Na है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ए ऑप्शन अभी के लिए तो करेक्ट है, ठीक है। अगली बारे में बात करते हैं, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं, क्या हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं रखा? भाई एटम दे रखा है ना हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा। यही H2 दिया होता तो पक्का ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करता, मैं बहस नहीं करता उस समय, बट एटम दे रखा है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 होता है, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन नहीं लेनी उसकी। 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आ गया। फिर सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी पार्टिकल फाइंड आउट करने, जितने मोल्स आ गए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मसाला, क्या ये बात भी सच है? आयरन का एटम्स आए थे 10 Na, हाइड्रोजन के एटम्स आए हैं 20 Na। क्या आयरन के एटम्स हाफ है, आयरन के एटम्स हाइड्रोजन के एटम से हाफ है, ठीक है जी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बी करेक्ट है अभी तक। क्या आंसर यही होगा? बोथ ए एंड बी, सी विल बी द आंसर। बहुत सारे बच्चों ने आंसर पहले ही बता दिया था। यस यस यस, बार बार ना लिखा करें आंसर, वो सी को इतना लंबा लंबा। कारण है कि अपना टाइम बचाइए, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहिए, लिखते रहिए साथ साथ, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। हाँ ये देखिए एक और ये कब आया? जेई मेन 2014 में क्वेश्चन आया, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का मास दे रखा है, नाइट्रोजन का मास दे रखा है, और उनकी रेशो दे रखी है। ऊपर मास है ऑक्सीजन का, नीचे मास है नाइट्रोजन का। सर क्या लिखूं ऑक्सीजन को? क्या O लिखूं कि O2 लिखूं? O लिखूंगा तो एटम हो जाएगा, O2 लिखूंगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। सर यहां पर तो मेंशन ही नहीं है। देखो पिछले क्वेश्चन में तो सर मेंशन था, आपने बताया था H लिखा हुआ है, एटम था तो आपने एटम लिख दिया था, कोई बात नहीं। यहां पर तो मेंशन नहीं है। जब भी मेंशन नहीं होगा, जब भी मेंशन नहीं होगा, आप हमेशा मॉलिक्यूल लिखेंगे, आप हमेशा मॉलिक्यूल लिखेंगे। यानी कि यहां पर क्या लिखूंगा? मास ऑफ O2, मास ऑफ N2, ठीक है। कितना दे रखा है बेटा? कितना मास दे रखा है? रेशो क्या है? 1:4, 1:4, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे रेशो मॉलिक्यूल की पूछी हुई है। किसकी? मॉलिक्यूल की। क्या आज ही बात करी थी हम लोगों ने? जब भी मास या पार्टिकल्स या वॉल्यूम में से कोई भी चीज पूछी जाए तो पहले मोल्स फाइंड आउट करो, पहले मोल्स फाइंड आउट करो। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? NO2, NO2 समझते हो? नंबर ऑफ मोल्स O2 के। कैसे आएगा? मास यहां पर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन कभी नहीं लेनी। ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 ग्राम, इसकी टेंशन कभी नहीं, ये तो हमेशा गिवन होगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैग्निफिसेंट, पर्सनालिटी के अबाउट टोटली। आंसर यहां पर लगेगा मैग्निफिसेंट। कैसे पता? मास दे रखा है सर 1 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करूंगा ऑक्सीजन का? एक ऑक्सीजन का कितना है? 16,
मॉलिक्यूल क्या होता है, O2, 2 इंटू 16, 32 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के, मास बाय व्हाट डू कॉल इट, ग्राम मोलिकुलर मास, मास कितना है इसका 4, यानी कि अगर इसे 1 रखूंगा तो उसे 4 रखूंगा, वो तो बताने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। अब देखिए मास दैट इज 4 डिवाइडेड बाय इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा। नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना, एटॉमिक मास कितना है 14, 2 है तो कितने हो जाएंगे 18 और 28, सॉरी 14 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, दैट इज 1/7। हमें रेशो निकालनी है मॉलिक्यूल्स की, किसकी रेशो निकालनी है, मॉलिक्यूल्स की। क्या बेटा मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे ही निकलते थे, मसाला क्या था, मसाला जब भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाए दूसरे स्टेप में क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए मसाला, दैट इज मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अगले स्टेप अगले में करूंगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऊपर देख लें नाइट्रोजन रखना है कि ऑक्सीजन रखना है, हाँ ऊपर ऑक्सीजन ही रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एवोगैड्रोस नंबर। क्या दोनों की रेशो निकालनी है बेटा, क्या दोनों की रेशो निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या ऑक्सीजन के मोल्स यही आए थे 1/32, क्या इसके मोल्स कितने आए थे, दैट इज 4 बाय, पीछे देख लो एक बार कितना था 1/7, 1/7 यहां पर 1 रखूंगा, डिवाइड करूंगा 7 से तो ऊपर चला जाएगा और n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ गया 7/32, डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से 1/7, 7 ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। क्या आंसर 7/32 है और क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, यस दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए बेटा आगे बढ़ते। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, बट हमें कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा आपका रिजल्ट मैटर करता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, ठीक है। अभी तो मेहनत है जो आपको भी बहुत करनी है और हमें भी बहुत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आपको करनी है, दोनों को करनी है, हर साल करनी पड़ती है हमें, तो आपको तो सिर्फ 2 साल ही करनी है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली पिछली किसी क्लासेस में कराया हुआ है, बस मोल कॉन्सेप्ट, मोल नाम नहीं बताया हुआ था, तो आज वो भी बता रहे हैं। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ प्लीज। ये कब आया है, AIEEE 2006 में। जानबूझ के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ कराता जा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि भाई हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, आपके सामने ही है भाई, झूठ तो कोई है नहीं, कोई भी जाके क्रॉस चेक कर सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या ये इस साल ये क्वेश्चन आया भी था कि नहीं आया था, है ना। चलिए चलिए थोड़ा सा ना चैट बॉक्स को थोड़ा बंद रखिए, ठीक है, प्लीज थोड़ा मिनिमाइज रखिए। उसका सिर्फ एक कारण है कि आप लोग ज्यादा लिख पाए, ज्यादा समझ पाए, ठीक है। चैट बॉक्स में लगे हुए हैं कहीं जाने, उनको लगे रहने दो, छोड़ो। वापिस आ रहे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके अंदर 0.25 मोल होंगे ऑक्सीजन एटम्स के, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बोला पहली बात तो, ऑक्सीजन एटम्स के। ध्यान से देखो, सुनो, समझो, बताओ। ये लिख रहा हूं मैं 1 Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। अगर मैं इस 1 को मोल बोल दूं, क्या बोल दूं, मोल। चलो पहले मॉलिक्यूल बोल देते हैं, आसान से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है, क्या इसके अंदर 3 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, यस सर। फॉस्फोरस के 2 एटम्स हैं, 2 कैसे आ गए सर, मुझे तो 1 ही नजर आ रहा है यहां पे, अरे ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या 3 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, 2 फॉस्फोरस के एटम्स हैं और 8 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 8, दैट इज 8 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कैसे,
सर ये O4 था, होल ट्वाइस दे रखा है, 4 को 2 से करूंगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तुम क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Mg3 PO4 का होल ट्वाइस हैज ऑक्सीजन एटम्स दैट इज 8। सर ये पहले भी मतलब कि हम लोगों ने कर रखा है, ऐसा कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखिए क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे, 1 मोल के अंदर कितने होंगे, सर 8 मोल एटम्स होंगे ऑब्वियसली। एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 हैं तो 8 मोल्स के 1 मोल के अंदर, सॉरी 1 मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स थे, तो 8 एक मोल के अंदर कितने होंगे, 8 मोल्स होंगे, 8 मोल्स होंगे। ठीक, आपसे पूछा हुआ है कितने मोल्स होंगे, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं बेटा, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कैसे बोल सकता हूं, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in moles of magnesium phosphate that is equal to 1। इसी लाइन को लिखा है दोबारा, इसी लाइन को दोबारा लिखा है। ठीक है, हमें पूछा हुआ है 0.25 में पूछा हुआ है, 0.25 में ये कितने होंगे, 1/8 इंटू 0.25। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25/100 होता है, दैट इज 1/4 यानी कि 1/32, तो 0.03 करके कुछ, हाँ ये वाला आंसर होगा, बी वाला होना चाहिए आंसर, हाँ 0.03 करके आएगा ना, यही होना चाहिए आंसर, ये वाला 3.125। दैट इज 3 पॉइंट, सॉल्व करके देख लेंगे वही आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डीपीपी का कोई क्वेश्चन बताइए, आपको पता होना चाहिए ये डाउट ग्रुप नहीं है। डाउट ग्रुप में कल रात को अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद क्योंकि सारे डाउट ग्रुप्स के आंसर सॉल्व कर रहे थे, बट मेरे ख्याल से मैं 12:30 या एटलीस्ट 1 o'clock तक मैं रात को एक्टिव था। ठीक है, आपके डाउट्स मैं ही बता रहा था। ठीक है, जब आप फेसबुक पे किसी से चैट कर रहे होंगे, आपका टीचर आपके डाउट्स बता रहा था, तो ये डाउट ग्रुप नहीं है। कोई कहे कि डाउट ग्रुप के यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, ना, नॉट एट ऑल। सिलेबस कब कराएंगे, पढ़ाएंगे कब? ठीक है जी, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एक बच्चे ने बोला कि रिपीट कर दिया, रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा, ये तो बात पक्की हो गई कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स होंगे, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स हैं, तो एक मोल के अंदर कितने होंगे, 8 मोल एटम्स होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मोल होता क्या, नंबर ही तो होता है, नंबर ही तो होता है। ठीक है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। बस एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 है, तो एक मोल के अंदर कितने होंगे, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है सर, इसी लाइन को मैंने यहां पे नीचे लिखा है कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में। ठीक है, तो बताइए 0.25 में कितने होंगे, 0.25 में पूछा हुआ था, आंसर था 3.125 इंटू 10⁻²। यही आंसर था, हाँ यही था, 3.125 इंटू 10। सॉल्व करके देख लेंगे, यही आंसर आएगा, फॉर श्योर यही आंसर आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। एक और देखिए जी क्वेश्चन। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, वेट केमिस्ट्री में, हालांकि मास और वेट अलग अलग होते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। 9th में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, हम सब जानते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम मास और वेट को सेम मान के चल लेते हैं। जैसे आप अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी, पता चलेगा एक
स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी वेक्टर होती है, ठीक है। बट केमिस्ट्री में जब भी स्पीड और वेलोसिटी आती है ना, हम लोग उन दोनों को स्केलर ही मान के, मतलब स्पीड या वेलोसिटी को इंटरचेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कहीं पर भी वेट लिखा हो उसका मतलब मास ही होगा। टेंशन मत लेना, कभी भी दिमाग में आ जाए ओहो वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू mg होता है, नो, डोंट डू दैट इन केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा वापिस आ रहे, वेट मतलब मास पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है? मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास पूछा हुआ है। आज की क्लास की शुरुआत ही यहां से हुई थी, तीन चीजें थी, मास, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम। उन तीनों में से एक चीज गिवन होगी, कोई दूसरी चीज फाइंड आउट करनी होगी। क्या किया था उसमें? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा? गिवन क्या है? मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दैट इज पार्टिकल। क्या पर्सनैलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा? पर्सनैलिटी क्या था? पार्टिकल्स कितने हैं? एक, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। Na लिख दूं या एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी लिख सकते हो। हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसका मास। क्या लगेगा? मैगी मसाला के वेरी टेस्टी, दैट इज मास लगेगा, मैगी लगेगा। मैगी क्या था? जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं मल्टीप्लाइड बाय, फिर भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जिसे मोलर मास भी बोलते हैं, C60 H122 का, फिर भाई कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसकी टेंशन कभी नहीं लेनी, ठीक। वापिस आ रहे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? ये रे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, यहां फाइंड आउट कर लेते हैं। GMM ऑफ C60 H122। क्या एक कार्बन का 12 होता है? यस सर। है कितने? वो 60, तो 12 इंटू 60। एक हाइड्रोजन का 1 होता है? यस सर। है कितने? 122। कितना आ जाएगा ये? 720 और 122 कितना हो जाएगा? 842 हो जाएगा। 842 ग्राम कितना हो जाएगा? 842 ग्राम। यहां पर 842 रख लीजिएगा। क्या इसको सॉल्व तो कर सकते हैं कम से कम आप, ठीक है, वो आपका काम है जी, ठीक है। ये आंसर आएगा, ए आएगा। अब सॉल्व आप कर सकते हैं, अभी मत कहिएगा सर डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, वो आपको पता है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी लिया। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर हम मोल कॉन्सेप्ट यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी केमिकल को आप मेजर कैसे करेंगे, उसकी कोई क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, एक और क्वेश्चन है जी, ठीक है। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबके दे क्या रखे हैं? मास दे रखे हैं। फिर भाई मास दे रखा है, मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी एक एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। पहले मोल्स निकालूंगा फिर मॉलिक्यूल निकालूंगा, जल्दी जल्दी करते चलेंगे आप, ठीक है। मैं यहां पर आपको गिवन कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पीड बढ़ जाए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 ग्राम होता है, और किसका पता होना चाहिए? O2 का 32 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, और SO2 का 64 ग्राम होता है। क्योंकि सल्फर का 32 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 32 + 2 × 16, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मोल्स, क्या मोल्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे? मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या वन आ गया। अब पूछे हुए मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने मोल्स आए मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, कितना? Na। सेकंड, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। नहीं, अच्छा ये बात सच नहीं हो सकती क्योंकि सबकी एटॉमिसिटी अलग अलग है। हाँ सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे, कर लेंगे। सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट, बी पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स 48 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 32, ये आ जाएगा 1.5। फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, दोबारा मसाला लगेगा। मसाला क्या होता था? जितने मोल्स आते थे मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 1.5 × Na। अभी तक सिर्फ 2 ऑप्शन सॉल्व करिए मैंने। थर्ड, सी ऑप्शन के बारे में बात करूंगा,
नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 8 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 4। अब फाइंड आउट करने हैं मॉलिक्यूल्स। कैसे करूंगा, जितने मोल्स आ गए, फिर वही मसाला लगेगा, जितने मोल्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, फोर्थ SO2 था, कितना SO2 था 64। नंबर ऑफ मोल्स SO2 के 64, ग्राम मोलिकुलर मास भी उसका 64 था, 1 आ गए। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे SO2 के, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे SO2 के, 1 इंटू Na कम्स आउट टू बी Na। क्या सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसी में है, ऑप्शन नंबर सी में 4 इंटू Na, क्या इसी में है सबसे ज्यादा? जी 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 बेटा, जिसके मोल ज्यादा आएंगे उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, जिसके मोल ज्यादा आएंगे उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे। एटम अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ मोल्स फाइंड आउट करके भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था, सिर्फ मोल्स फाइंड आउट करके भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था, जिसके मोल ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा। मेरे को लगा एटम पूछे हुए हैं, क्योंकि एटम पूछे होते तो फिर फाइंड आउट करना पड़ता। जिसके मोल ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा, ठीक है, यानी कि एक एक स्टेप कम किया जा सकता था। ठीक है बेटा, ठीक है, एटम पूछे होते तब करना पड़ता सेकंड स्टेप पक्का। एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच केस, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है किसी कंपटीशन एग्जाम का, विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मैक्सिमम होंगे। ठीक, यानी कि मोल फाइंड आउट कर लो, यानी कि मोल फाइंड आउट कर लो, मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, खत्म। ठीक है, पहला वॉल्यूम दे रखी है वाटर की, क्या बेटा, वॉल्यूम वाटर की 18 ml है। हम यहां पर क्या वाओ टोटली वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मोल्स के लिए? आंसर है नो। सर क्यों नहीं लगा सकते? बेटा वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर नहीं गिवन ना, हम मानेंगे रूम टेम्परेचर है, वाटर रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। ठीक है सर, नहीं लग सकता, ये तो बात आपको पता चल गई। ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट करने हैं ना सर, कैसे करें? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी डेंसिटी वाटर की नहीं गिवन होगी, जब भी डेंसिटी वाटर की नहीं गिवन होगी, ये याद कर लीजिएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए, डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml होगी। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो वो 1 ग्राम पर ml ही होगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं यहां से मास निकाल सकता हूं वाटर का? यस सर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या मास का फॉर्मूला सबको पता है जी, 9 10 से पढ़ते आ रहे होंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज 18 इंटू 1, कितना आ गया 18 ग्राम। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं? यस सर, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट क्या होता था? मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O का 18 ग्राम होता है। सो 18 बाय 18 कम्स आउट टू बी 1। कितने मोल्स आ गए? फर्स्ट ऑप्शन में मोल्स कितने आ गए? 1। सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, यहां पर भी मास दे रखा है। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये ए ऑप्शन थी, यहां पर कर लेंगे हम बी ऑप्शन, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, मास दे रखा है 0.18 है, डिवाइडेड बाई 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 10⁻⁻²। तो मोल्स फर्स्ट के ज्यादा है तो मॉलिक्यूल भी उसके ज्यादा होंगे। अभी ए और बी में से तो ए के बारे में बात हो रही है। एक आज ही किसी बच्चे ने डाउट ग्रुप में, सॉरी डाउट ग्रुप बोला हूं, अभी चैट में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या वॉल्यूम हमेशा एसटीपी पे गिवन होगी? मैंने कहा था आज ही सिखाएंगे, वो सीख रहे हैं, अब हम फिर बात करेंगे। कभी भी किसी गैस के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर ये फॉर्मूला है क्या? इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सर ये कैसे आया फॉर्मूला? क्लास 11th में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, 5th चैप्टर में, मैं ही पढ़ाऊंगा 5th चैप्टर में, ठीक है। बट अभी इसमें समझ लें कि है किसके लिए ये तो बात पता चल गई कि ये
गैस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बारे में यहां पर बात नहीं होगी। ठीक सर, ये पी क्या है यहां पर? पी का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम। सर वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। सर एन का मतलब क्या है? सर एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सर ये टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस। बेटा जो गैस होती है उसका प्रेशर भी होता है, पता ही है, टकराती है तो प्रेशर तो एग्जर्ट करती है। वॉल्यूम तो होती है जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है, ठीक है। टेम्परेचर भी होगी, गर्म ठंडी कुछ ना कुछ तो होगी। टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। सर ये आर क्या है? सर ये आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। शायद आपको याद हो, इसके बारे में मैं एक बार पहले भी फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूं। इसके बारे में डिटेल में हमें 5th चैप्टर में पढ़ना है। पीवी इक्वल टू एनआरटी ही 5th चैप्टर में पढ़ना है, बट फिर भी थोड़ा सा मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में आइडिया लग जाए तो पता चल जाएगा, ठीक है। दैट इज आर की वैल्यू कितनी होती है? लीटर एटीएम में होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बहुतों का आंसर आ गया, मैं जानता हूं जी आंसर आ गया, फिर वही बात, हमें तो कॉन्सेप्ट बताना है पूरा का पूरा। प्लीज पीछे चलते हैं। क्या ये देखो, हमें वॉल्यूम दे रखी है, यस दे रखी है। क्या 1 एटीएम और 273 केल्विन दे रखा है? अरे सर ये तो एसटीपी ही दे रखा है, ये तो एसटीपी ही दे रखा है। अगर कोई और दिया होता, अगर यहां पर 5 एटीएम होता, 600 केल्विन होता, तब कितने नंबर ऑफ मोल्स होते? 500 एटीएम होता, 200 केल्विन कुछ भी होता, तब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं। यहां पर तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पर तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बट फिर भी हमने सीख लिया, वो ज्यादा अच्छा, फिर भी हमने सीख लिया वो ज्यादा अच्छा। सी में नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? सर वाव टोटली लग जाएगा, वाव टोटली लग जाएगा। सर कैसे लग जाएगा? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वाव टोटली नहीं लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि वेपर की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। देखिए जरा, वॉल्यूम कितनी है? 0.00224 लीटर में, 0.00224। डिवाइड किससे करना था? वाव टोटली लग रहा है 22.4 से। साफ पता चल रहा है नंबर ऑफ मोल्स 1 से बहुत कम आएंगे, साफ पता चल रहा है नंबर ऑफ मोल्स 1 से बहुत कम आएंगे, ठीक है। नाउ द डी ऑप्शन, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। ये देखिए, ये तो मोल दे ही रखे हैं। क्या चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन के मोल्स सबसे ज्यादा थे? ठीक, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? ज्यादा। पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया हम लोगों ने, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वाटर वेपर दे रखा है बेटा वो, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक समझिए, अभी बहुत टाइम है और थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइएगा। चैट बॉक्स मिनिमाइज कर दो, बंद कर दो बिल्कुल, सुनो, बात को समझो, क्योंकि चीजें थोड़ा थोड़ा अब लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। मैं वेट कर रहा हूं, पहले आपका चैट बॉक्स जो है वो काफ़ी हद तक उसका फ्लो कम हो जाए। कुछ एक तो बेवकूफ़ हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जो फ्लो राइट नाउ ज़्यादा है वो थोड़ा कम हो जाए। मैं तभी शुरू करूंगा टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतनी देर में हम लोग ये भी चेंज कर लेते हैं अपनी सेल्स। ठीक है जी, ठीक है, सब बताएंगे जी। एनटीपी क्या होता है, एसएटीपी क्या होता है, बट थोड़ा सब्र रखिए, मुझे सब पता है, ठीक है ना, कि क्या कोई पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है, और क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है,
बच्चों ने बहुत बार डाउट ग्रुप में भी पूछ लिया, और मैं उसका हर बार हर बार तो नहीं कह सकते, कम से कम 15-20 बार तो मैं डाउट ग्रुप में हिंट दे चुका। क्या क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। कि जब हम 1/x की वैल्यू चेंज कर देते हैं उसमें AMU में, तब रिलेटिव एटॉमिक मास तो चेंज होता है, बट ग्राम एटॉमिक मास चेंज नहीं होता। ये भी मैंने बोली है लाइन। दूसरी लाइन भी एक और बोली है मैंने, मैं बताता हूं क्या, कि GM RAM के बराबर होता है। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो आप बोल रहे हो एक चेंज होता है दूसरा चेंज नहीं होता। उसका मैं हिंट मैंने डाउट ग्रुप में कम से कम 10-15-20 बार तो दे दिया। सर आप उसे प्रूफ करके दिखाइए। भाई आप इस बात को समझो कि आप JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो यार, ठीक है, लेवल यहां पे है, यहां पे, ठीक है। मुझे तो बताना ही है क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो काम है, मेरा काम है, मैंने बताना ही बताना है। बट जब तक आप सोचना शुरू नहीं करेंगे, और सोचने के बारे में मैंने अभी अभी बता दिया, क्या जब हम शुरू में सोचना शुरू करते हैं तो हम सोच ही नहीं पाते। वो सबसे बड़ा शैकल है, जो अगर आपने उसको तोड़ लिया किसी तरीके से, कि अपने दिमाग में जो बाउंड्रीज हैं कि उसको सोचना शुरू करें। जब बच्चे शुरू में सोचना शुरू करते हैं, हमारा हर साल का काम है, हमें पता है, ठीक है, बहुत ही बेवकूफों वाली चीजें सोचते हैं। बट वही बच्चा 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, भाई उसका थिंकिंग लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पहले दूसरे तीसरे दिन से सोचना शुरू कर दिया था। उसका वो जो इनिशियल फेज है, आपको बच्चा चलना शुरू करता है, वो चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है। आज की टाइम आप चलते हुए गिरते हो नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। सेम इज द केस विद थिंकिंग ऑल्सो। थिंकिंग डेवलप करना सीखिए। अगर टीचर उस बारे में हिंट दे रहा है तो मैं सॉल्व करूंगा यार। अच्छा मैंने बता भी दिया, आज मैं अभी प्रूव कर दूं कि GAM चेंज नहीं होगा और RAM चेंज होगा, तो बताओ तुमने क्या सीखा? अंडा सीखा तुमने, अंडा। कुछ फायदा नहीं हुआ, बस तुम्हें उसका आंसर पता चल गया, बस खत्म, ठीक है। JEE एडवांस इज द, ये आप अपना कितना चलाओगे पेपर में चला के। मुझे ये तो पता चल गया कि आपको अगर कुछ खिलाते हैं आप उसे खा लेते हो और आप उसे रिप्रोड्यूस भी कर देते हो। बट अब अगला स्टेप क्या है कि आप सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा, हाँ शुरू में काम करना शुरू करेंगे, 1-2 महीने ऐसे ही जाएंगे, फिर उसके बाद दिमाग में बातें शुरू आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 10th तक लेवल बिल्कुल लो होता है यार। अभी जब तक 11th का फर्स्ट चैप्टर ही खत्म होगा, आप देखेंगे आपने कितनी सारी चीजें सीख ली हैं। चलिए स्पीड बहुत कम हो गई है आपके चैट बॉक्स की, शुरू करते हैं, ठीक है। सुनिए, अब हम बात करना शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक। और केमिकल रिएक्शंस में एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इनको बोल देते हैं हम लोग स्टोशियोमेट्रिक रिलेशनशिप या कैलकुलेशन, जो मर्जी कहो, मैं रिलेशन बोल देता हूं। छोटी छोटी चीजें, पहले इनको समझेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड देन लास्ट में न्यूमेरिकल। क्या कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। सर ये लिख ली हमने एक केमिकल इक्वेशन, ये 2H2 गैस 1O2 गैस गिव्स यू 2H2O लिक्विड, ठीक। स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो आगे लिखे हो ना, ये 2, ये 1, ये 2, ये कहलाते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं ये? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं? सर इनको क्या बोलेंगे आप? सर इनको क्या बोलेंगे आप इनको मोल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोल्स बोल सकते हो, आपकी मनमर्जी। इनको मोल्स बोल सकते हैं। यानी कि पता मैं क्या बोल सकता हूं? मैं क्या बोल सकता हूं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद, रिएक्टेंट है, रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस होता है, वापिस आ रहे हैं। 2 moles of hydrogen will react with 1 mole of oxygen to give you 2 moles of water. To give you 2 moles of water. 2 moles of hydrogen. हाँ रिकनेक्शन हो गया सक्सेसफुल। हाँ ठीक है, लैग खत्म हो गया। ऑल ओके।
वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। क्या सब ठीक है बेटा? हाँ रिपीट कर देता हूं, बट पहले आप बता दीजिए सब ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्लीज चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, ध्यान सुनिए, ठीक है। क्या इन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? मोल्स बोल सकते हैं। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक ठीक। अब इन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। यानी कि मैं इसे क्या बोल सकता हूं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर, टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल बोलना था, गलती से बोल दिया, मैं रिपीट कर देता हूं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बाय चांस मिस्टेक हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, पहले इसको लिख लें कि ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water। ठीक ठीक है जी, ठीक है। नहीं थर्ड, इनको हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम लोग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉर गैसेज ओनली, फॉर गैसेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ गैस को स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ किसको? गैस को। सर सॉलिड और लिक्विड को क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम बहुत कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो पिछली वाली इक्वेशन थी, इसको 2 लीटर अगर बोलूंगा, इसको भी 1 लीटर बोल सकता हूं, बट इसको 2 लीटर नहीं बोल सकता, इसको 2 लीटर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या सर इसकी वॉल्यूम नहीं होगी? हाँ बेटा, इसकी वॉल्यूम होगी, इसकी वॉल्यूम होगी, बट वो 2 लीटर नहीं होगी। पता नहीं क्या होगी, 0.1 लीटर, 0.5 लीटर, वो तो कैलकुलेशन करेंगे मोल्स वाली, तभी पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, ठीक है जी, चलिए 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 चलिए, इसको लिखते हैं, जो बोला है उसको लिखते हैं। 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। हाँ वाटर बनेगा, क्या वो 2 लीटर बनेगा? नहीं, कितना बनेगा वो तो कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? गैस के लिए। सर नितिन पाल को बैन कर दीजिए, बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वॉल्यूम वाला मैं बता देता हूं बेटा, रिपीट कर देता हूं। सुनिए, क्या मैंने ये बोला कि आप 2 लीटर हाइड्रोजन लेंगे, 1 लीटर ऑक्सीजन लेंगे, ऑब्वियसली कंबाइन करके वाटर बनेगा ही बनेगा, तो पक्का या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बट क्या वो 2 लीटर ही बनेगा? नहीं। ठीक है, क्यों? सर जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उनको वॉल्यूम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। सर सॉलिड लिक्विड के लिए क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि गैस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैस की उतनी ही वॉल्यूम होती है जितनी की कंटेनर की होती है ना, जितनी की कंटेनर। बट सॉलिड के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते आप, लिक्विड के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते आप। ठीक है, गैस चाहे कम हो, कंटेनर बहुत ज्यादा हो, तो वो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, बट सॉलिड बेचारा कम होता है तो उसकी वॉल्यूम भी कम ही होती है, लिक्विड कम होता है तो उसकी वॉल्यूम भी कम ही होती है। ठीक है, चलिए एक ये चीज पता चल गई आप लोगों को। ठीक है, हाँ और सुनिए, एक कॉन्सेप्ट सुनिए, उसको समझिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, या इसको लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टर
रिएक्टेंट भी बोलते हैं। इसको पहले डेली लाइफ में समझते हैं बेटा, और फिर उसके बाद वेपर भी बेटा गैस ही होता है, ठीक है, वेपर भी गैस ही होता है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर गैस कंप्रेस भी तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, फिर दूसरी जो साथ में दूसरी गैस ली है वो भी तो कंप्रेस हो जाएगी ना उसी कंटेनर में, तो दोनों की वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होगी। ऐसा थोड़ा कि एक की कम हो जाएगी दूसरे की ज्यादा रहेगी। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब थोड़ा चैट बॉक्स को मिनिमाइज करिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम जेई मेन और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जेई मेन ज्यादा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें क्या बनता होगा सर? ऑब्वियसली बाइसाइकिल्स ही बनते होंगे, ठीक है। साइकिल बनाने की फैक्ट्री में ऑब्वियसली साइकिल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेक्स, टायर्स, सीट्स प्लस रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री में, ठीक है, ये चारों चीजें अलग अलग जगह पे बनती हैं, ठीक। मान लीजिए एक दिन में ब्रेक्स बनी, 2 ब्रेक्स चाहिए होती है, 2 सेट ऑफ ब्रेक्स चाहिए होता है, 2 सेट ऑफ ब्रेक्स चाहिए होते हैं साइकिल के लिए, ठीक है। टायर कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। सीट कितनी चाहिए होती है? 1 चाहिए होती है। और बॉडी कितनी चाहिए होती है? 1। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बॉडी में काउंट कर लिया, तभी जाके एक साइकिल बनता है। मान लीजिए जहां पर ब्रेक्स बनती हैं, जिस फैक्ट्री के जिस हिस्से में ब्रेक्स बनती हैं, आज वहां पर ब्रेक्स बनी 1000। जहां पर टायर्स बनते हैं वहां पर आज टायर्स बने 2000। जहां पर सीट्स बनती हैं वहां पर सीट्स बनी 3000। और जहां पर बाकी बॉडी बनती है, साइकिल का बाकी बचा हुआ हिस्सा बनता है, वहां पर सिर्फ बने 20, ठीक। अगर कोई ब्रेक कंपार्टमेंट जहां पर भी बनता है, ब्रेक जिस भी फैक्ट्री में बनता है, उससे कोई पूछे कि भाई आज साइकिल कितने बन के निकलेंगे, तो उसका आंसर पता क्या होगा? 2 ब्रेक से एक साइकिल बनता है, तो 1000 से कितना बनेगा? 2 से कितना बनता है? 1, तो 1000 से कितना बनेगा? 500 बाइसाइकिल्स बनेंगे, ठीक है। कोई ब्रेक्स वाले से पूछे तो आंसर कितना आएगा? 500 साइकिल्स आएगा, ठीक। कोई इससे पूछे, टायर वाले से पूछे, क्या आपको पता है 2 टायर से मिलके एक साइकिल बनता है। टायर्स बने कितने हैं आज? टायर्स आज बने कितने हैं? दैट इज 2000, ठीक है। तो 2000 से ये कितने बनेंगे? 1000 साइकिल्स बनेंगे। तो जो टायर्स वाले कंपार्टमेंट वाले लोग हैं वो कहेंगे कि आज 1000 साइकिल बन के निकल सकते हैं। बात आ गई अब सीट वाले पे। क्या एक सीट से एक साइकिल बनता है? तो 3000 सीट से 3000 साइकिल्स बन सकते हैं। अब बात आ गई जहां पर बॉडी बनती है, ठीक है। एक बॉडी से एक साइकिल बनता है, पूरी एक स्केलेटन बॉडी से, ठीक है। तो 20 से कितने बनेंगे? 20। आपने 4 अलग अलग लोगों से आंसर पूछा, चारों से आंसर अलग अलग आया। ये कह रहा है आंसर आना चाहिए 500, टायर वाले कह रहे हैं 1000, सीट वाले कह रहे हैं 3000 और रेस्ट ऑफ द बॉडी वाले कह रहे हैं 20, ठीक है। आंसर कौन सा करेक्ट है? सर ये वाला करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपको पता है 20 साइकिल्स बनने के बाद, क्या 20 साइकिल्स बनने के बाद बाकी सारी चीजें तो आपको पास होंगी, बॉडी होगी नहीं, साइकिल बन नहीं सकता बॉडी के बिना, ठीक है। ये सारे रिएक्टेंट्स थे, ये प्रोडक्ट था। जो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, जो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, जो कैलकुलेशन करी, अगर मैं इससे कैलकुलेशन करता तो मेरा आंसर आ रहा था 500, इससे कैलकुलेशन करता तो मेरा आंसर आ रहा था कितना आ रहा था? कहां ये रहा, 1000 आ रहा था। इससे करता तो 3000 आ रहा था, इससे आ रहा था 20 आ रहा था। सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करी जाती है, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की या लिमिटिंग रिएक्टेंट की, बात एक ही है। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, सब्सटेंस which is consumed in the reaction, consumed
इन द रिएक्शन, जो खत्म हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, सब्सटेंस कह लो, रिएक्टेंट कह लो, बात एक ही है। रिएजेंट कह लो, बात एक ही है। रिएक्टेंट कह लो, रिएजेंट कह लो, सब्सटेंस कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। रिएजेंट जो कि कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे आप? लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक बात समझ आ गई। दूसरी बात, all calculations are done according to limiting reagent, according to limiting reagent। ठीक है सर, ठीक सर। वो पता है ना, चारों से आंसर फाइंड आउट गया था, करेक्ट आंसर कौन सा था? जो लिमिटिंग रिएजेंट से आया था। ठीक सर, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो पता चल गया, जो खत्म हो जाता है वो भी ठीक है, सारी कैलकुलेशन भी उससे करनी है। सर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाउ विल वी फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट? हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हर एक रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कह लो, सब्सटेंस कह लो, रिएजेंट कह लो, मर्जी आपकी, डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये मत पूछना स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। दोनों को डिवाइड करेंगे, जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट आएगी, जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं करके दिखाता हूं, अभी लिख लीजिए, बस करके दिखा रहा हूं, डोंट वरी। करके दिखा रहा हूं विवेक, जस्ट वेट ए सेक। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी उसी रिएक्टेंट का रखोगे केशव जिसके नंबर ऑफ मोल्स रखे हैं। करके दिखा रहा हूं, जस्ट लाइक एक बार बच्चे लिख लेना। चलिए चलिए चलिए, देखिए कैसे। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई और ले लेते हैं इक्वेशन, बार बार यही इक्वेशन लेना भी ठीक नहीं है, कोई और रख लेते हैं। 1N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives you 2NH3 gas। क्वेश्चन ये, if 6 moles of nitrogen reacts with 12 moles of hydrogen, find mass of ammonia formed, mass of ammonia formed। ठीक बेटा, सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट दे रखे होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। जो भी रिएक्टेंट दे रखे होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। सर यहां पर तो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका पहला स्टेप तो हो ही चुका है। सर नंबर ऑफ मोल्स कितने? नाइट्रोजन के 6, हाइड्रोजन के कितने दे रखे हैं? सॉरी, कितने दे रखे हैं? 12। सेकेंड, इक्वेशन लिख लो, बैलेंस कर लो। सर वो भी आपके क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि पहले दो स्टेप तो कुछ थे ही नहीं सर, पहले दो स्टेप तो कुछ थे ही नहीं सर। इक्वेशन आपको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स गिवन होगी, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स गिवन होगी। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ चेंज होना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं गिवन होगी मैं बताऊंगा, उसके बारे में टेंशन ना ले, जो काम की बात है उस पर ध्यान करें। पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, कर लिए। दूसरा स्टेप क्या था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, टेंशन ही नहीं है कोई। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट? ठीक है, इतना तो पता है, या तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन होगा और या हाइड्रोजन होगा। हाँ सर ये तो बात पक्की है, यही दो रिएक्टेंट है, इन्हीं में से कोई ना कोई लिमिटिंग होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, या तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन होगा या लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा। कैसे फाइंड आउट करते थे लिमिटिंग रिएजेंट?
रिएक्टेंट के मोल्स लिखो डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स लिखो डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू लोवेस्ट आ जाएगी। करके देखते हैं, करके देखते हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं क्वेश्चन में बताओ, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, क्या यही होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 6 डिवाइडेड बाय 1 कम्स आउट टू बी 6। ठीक, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में? 12 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 3, कितना आ गया 4। कौन सी वैल्यू छोटी है सर? हाइड्रोजन वाली छोटी है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहां तक तो हो गया कम से कम, क्या यहां तक तो हो गया? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक ठीक, इतना तो हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है। किसी भी चीज का मास फाइंड आउट करना होता था, पहले मोल्स फाइंड आउट करते थे, पहले मोल्स फाइंड, सर मोल्स, पहले मोल्स फाइंड आउट करते थे। अगले पेज पे लिखूंगा, स्पेस नहीं है मेरे पास। पहले मोल्स फाइंड आउट करते थे, ठीक। अब देखिए जरा, क्या कैलकुलेशन नाइट्रोजन के हिसाब से करूंगा कि हाइड्रोजन के हिसाब से करूंगा? सर हाइड्रोजन के हिसाब से, क्योंकि यही क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, चलो इतना पता चल गया। क्या ऐसे इसको मोल्स बोल सकता हूं? यस सर बोल सकते हैं इसको, अभी बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स बोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स मोल्स ऑफ अमोनिया 2। ठीक, कितने? 3 मोल से कितने बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन में हम लोगों को हाइड्रोजन के मोल्स, कहां गया, ये रहा, हाइड्रोजन के मोल्स कितने दे रखे हैं? 12 मोल्स दे रखे हैं। कितने मोल्स दे रखे हैं? 12 दे रखे हैं। अगर 3 मोल से 2 मोल्स बनते हैं, 3 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो बताओ 12 मोल से कितने बनेंगे? 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितने बनेंगे? सो दैट इज 2/3 इंटू 12, क्या 8 मोल्स आ गए? कितने मोल्स आ गए? 8 मोल्स आ गए। बट हमें मोल्स थोड़ा फाइंड आउट कर रहे हैं, मास फाइंड आउट करना है। याद आया आज की क्लास मैगी क्या था? मैगी क्या था? जब भी मोल्स आ जाएं, नंबर ऑफ मोल्स आ गए अमोनिया के, उसको मल्टीप्लाई कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। फिर वही बात, नाइट्रोजन के ये जो सिंबल्स हैं ये आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, इनकी टेंशन कभी नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्या नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 8 ग्राम मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का निकालना आता है, नाइट्रोजन का 14, 1 इंटू 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, 17 इंटू 8, 17 इंटू 8, ठीक है, दैट इज 136 ग्राम। यही होगा जी। क्या ये क्लियर है बेटा? कुछ बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, तो मैं वेट कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। क्या अब क्लियर है? अब क्लियर है? एक और क्वेश्चन करा देते हैं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे लैग कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ क्लियर है, ठीक है। हाँ रिपीट क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं, काय की टेंशन है। ऐसा करें, मेरे पास में बुक पड़ी हुई है, ऐसा करते हैं, एक अभी क्वेश्चन आया कभी जेई मेन 2020 में, बिल्कुल वही क्वेश्चन करा लेते हैं बेटा, एज इट इज, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं,
बस लिखने का टाइम दे दीजिए। मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स, ग्राम्स में मास पूछा हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय 2.8 किलोग्राम ऑफ N2 and reacts with 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। That's it, खत्म। ध्यान से सुनिए, समझिए। ये क्वेश्चन कब आया है? ये जेई मेन 2020 में आया था, जस्ट लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया। ठीक है, आराम से सुनो, समझो। मुझे भी पता टाइम हो चुका है जी, ठीक है, बट फिर भी मैं भी रुका हुआ हूं, तो आप भी रुकिए। टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट क्लास पहले ओवर करके क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलना दुनिया में, ठीक है। मेहनत, मेहनत और मेहनत, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आईआईटी बॉम्बे के सपने देखना आसान है, आईआईटी बॉम्बे जितनी मेहनत करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आज के बाद कभी ये मत बोलिएगा कि सर टाइम हो गया, क्लास ओवर होने चाहिए। हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, हम भी खड़े हैं इतनी देर से, बट मुझे पता है आप मेरे साथ चलने वालों में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 7:15 बजे देख के ही इस समय क्लास ओवर कर चुके होंगे। उन लोगों का कुछ नहीं होना। डोंट बी दैट गाय, गिव योर बेस्ट शॉट। आई कैन एश्योर यू ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं 2 साल। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। ध्यान सुनिए, मास ऑफ अमोनिया निकालना है ग्राम्स में, जो कि बनेगा किससे? 2.8 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन जब 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। जरा याद करिए, पिछले स्टेप में, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। कर लेंगे सर, नाइट्रोजन के फाइंड आउट करने हैं। मैग्निफिसेंट लगेगा। मैग्निफिसेंट क्या होता है? 2.8 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 2800। 2.8 को किलोग्राम, इतना तो पता होगा यार, किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, अमोनिया का होता है 17 ग्राम। इसकी टेंशन कभी नहीं लेनी, बोल चुका हूं कम से कम 10 बार, तो आज ही बोला मैंने, ठीक है। 2800 डिवाइडेड बाय 28, 100 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितना आया? 2, 500। क्या दोनों सब्सटेंस के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए? दोनों सब्सटेंस के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक। अगर लैग भी हो रहा है ना बेटा, तो ये रिकॉर्डेड में तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्डेड में नहीं आएगा। 5 मिनट का तब देख लीजिएगा कम से कम। जो अब बच्चे कर रहे हैं उनको तो करने दें, ठीक है। एंड आई कैन फील फॉर यू, ऐसा लैग नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में मतलब कि इसको कोई एक्सक्यूज नहीं मार रहा हूं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। दूसरा, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। वो तो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी कर दिया था, तो कोई टेंशन है ही नहीं, कर दिया, ठीक। तीसरा स्टेप क्या था? सर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो। लिमिटिंग रिएजेंट या तो नाइट्रोजन होगा और या लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा। कैसे फाइंड आउट करते थे? जो उसको भी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 100 है? यस। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। 100 डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ मोल्स 100, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 100 आ गया। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 500 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, 500 डिवाइडेड बाय 3, 1 कितना आ जाएगा? 166.66 आ जाएगा, है ना। हाँ यही आएगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 166.67 आएगा, बट अप्रोक्सीमेट। दोनों में से वैल्यू छोटी कौन सी है? ये वाली छोटी है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक। तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ स्टेप। क्या सारी कैलकुलेशन
सारी कैलकुलेशन नाइट्रोजन के हिसाब से होगी क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। ठीक, जरा ध्यान से देखो, क्या इनको मोल्स बोल सकते हैं? इनको मोल्स बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स मोल्स ऑफ अमोनिया। कितने? 2। नाइट्रोजन के मोल्स हैं कितने हमारे पास? कितने? 100। अगर 1 मोल से 2 मोल्स बनते हैं तो 100 मोल से कितने बनेंगे? 100 मोल से कितने बनेंगे? दैट इज 200। सर ये तो मोल्स आ गए, हमसे मास पूछा हुआ है। मोल्स आ गए, हमसे मास पूछा हुआ है। फिर वही मैगी लगाएंगे, मैगी लगाएंगे। क्या था मैगी? क्या था? मास ऑफ अमोनिया, दैट इज मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। क्या मोल्स कितने आए? 200। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है अमोनिया का 17। मोल्स कितने? 200। ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17, 3400 ग्राम। ये रहा हमारा आंसर। जेई मेन 2020 का सितंबर एडिशन का ही क्वेश्चन है ये। बच्चा कह रहा है कि सर टैब में फुल स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा। बेटा मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, हालांकि आप यू ठीक है जी, ठीक है ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब ये मत पूछना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। और मेक श्योर करिएगा कि आप रिवाइज ज़रूर करके आएँ, ठीक है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।